dear students, this is the another video of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamental. I am doing today question number 60 of DK book related to past adjustment. First of all, I am reading the question. Sachin, Kapil and Rashmi have been sharing profit in the ratio of 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर है, सचिन, एक कपिल और एक रश्मि, तीनों क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। रश्मि wants that she should share profit equally along with Sachin and Kapil, and she further wants that change in profit sharing ratio should be applicable retrospectively for the last 3 years। कि अब वो क्या चाहती है, रश्मि ये चाहती है कि कपिल और सचिन के साथ मेरी रेशियो भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए पिछले 3 सालों की लगातार। ठीक है। अदर पार्टनर हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, किसी पार्टनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर ₹60,000, 47,000 एंड 55,000। रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री बाय मींस ऑफ अ जनरल एंट्री। आपको याद होगा जब मैंने पास एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक समझाया था, फर्स्ट जो वीडियो डाली थी पास एडजस्टमेंट की, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि कभी कभी क्या होता है, पार्टनर की रेशियो पहले कुछ और होती है, जबकि वो क्या करना चाहते हैं, उसको रिवाइज करना चाहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने टॉपिक समझाया था पास एडजस्टमेंट का, कि पहले उनकी रेशियो कुछ और थी, 3:2:1 थी, पर वो क्या चाहते हैं, अब उनकी रेशियो 1:1 हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 60। ऊपर हेडिंग क्या लिखते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम देखते हैं क्या है। पहले है सचिन, फिर है कपिल, फिर है रश्मि। ठीक है। अब हम बनाएंगे टोटल अमाउंट। अब हम क्या करेंगे बेटा, सभी कॉलम्स में पर्टिकुलर्स को छोड़ कर क्या लिख देंगे, रुपीस। क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे जितना जितना है, 60,000 प्लस 47,000 प्लस 55,000। कितना हो जाएगा, 60,000 प्लस 47,000 प्लस 50, 1,62,000 रुपीज। 1,62,000 has already distributed in, कौन सी रेशियो में बांटा जाता था, 3:2:1। ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे वापस लेना पड़ेगा। अब हम करते हैं इसका 1,62,000 का 3/6 रेशियो। बेटा जो पहली रेशियो थी ना, उनकी 3:2:1 थी, 3/6 81,000 आ जाएगा। ठीक है। फिर 2/6 54,000 आ जाएगा। ठीक है, 54,000 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 62,000 का 1/6, 27,000। टोटल कितना, 1,62,000। अब क्या चाहते हैं पार्टनर, अब बेटा ये चाहते हैं कि प्रॉफिट जो है वो बांटा जाए उनकी कौन सी रेशियो में, इक्वल रेशियो में। लिखिए, अब लिखेंगे प्रॉफिट नाउ शुड बी, ऐसे लिख दो, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, नाउ इन, कौन सी रेशियो में बांटना है, 1:1:1। तो अब उनको हमें ये क्रेडिट का मतलब देना पड़ेगा, कौन सी रेशियो में देना पड़ेगा, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, 1:1:1। तो 1,62,000 का
1:1:1 1/3 54,000 सबको मिलेगा 54,000 एंड 54,000। ठीक है, ये हमें क्रेडिट क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये हमें पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पहले हम इस रेशो में देते थे, अब इस रेशो में देना है, तो लिखेंगे नेट इफेक्ट। इसका क्या इफेक्ट निकला बेटा, नेट इफेक्ट में हम करेंगे दोनों का डिफरेंस 27,000 पहले का आ गया। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस आया ही नहीं, इसका भी 27,000 आ गया, यहाँ पर डैश। अब देखो कौन सा बड़ा, डेबिट बड़ा है क्रेडिट, नेचुरली डेबिट बड़ा नजर आया तो इसके आगे डेबिट लिख देंगे, और इसके आगे इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इसके आगे क्या क्रेडिट्स को दे देंगे, रश्मि को देंगे और सचिन से ले लेंगे अमाउंट 27,000। और डेट कौन सी है, डेट नहीं मेंशन, और उन्होंने कहा एक एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि हमें जो प्रॉफिट था वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम 3:2:1 में, और अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट को 1:1 में करेंगे, तो इन दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। ये क्या होगा बेटा, नेट इफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हमने सचिन को डेबिट करना है और रश्मि को क्रेडिट करना है, एक एंट्री पास करेंगे। डेट गिवन नहीं है तो डेट का कॉलम तो बनाएंगे, पर उसमें हम ब्लैंक छोड़ देंगे, उसमें लिखेंगे नहीं। एंट्री क्या करेंगे, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मि कैपिटल अकाउंट। जनरल का फॉर्मेट सबको आता ही है, डेट, फिर बनाएंगे पार्टिकुलर्स, उसके बाद हम क्या बनाते हैं बेटा, एलएफ का कॉलम बनाते हैं, एलएफ, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्या लिखेंगे बेटा, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मि कैपिटल अकाउंट। डेट नहीं मेंशन करेंगे, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मि कैपिटल अकाउंट। 27,000 मीन सचिन से लेना है और रश्मि को देना है अमाउंट 27,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। हमने एडजस्टमेंट एंट्री क्या कर दी है बेटा, पास कर दी है। अब करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61A। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ये तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर्स की हमें क्या दे रखी है बेटा, कैपिटल दे रखी है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो अब रीड कर रही हूँ। In arriving at these figures, the profit for the year ended 31st March 2018, 24,000 has been already credited to the partner in proportion in which they share profit। कि ये जो फिगर्स आई है ना, कैपिटल की जो फिगर्स आई है ना, वो प्रॉफिट बांटने के बाद है और साल के एंड में दी हुई है, यानी कि कैपिटल कौन सी बेटा, क्लोजिंग कैपिटल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर ड्राइंग्स वर 5,000 मोहन की है, 4,000 विजय की है, अनिल की 3,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018. Subsequently, the following omissions were noticed and it was decided to bring them into account. कि हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है जो कि प्रॉफिट और ड्राइंग्स के बाद है, और हमें धीरे धीरे ये उसके बाद ये पता चला कि हमारी कुछ गलतियां हो गई। क्या हमने क्या नोटिस किया, क्या नहीं किया गया। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कि हमने पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल दिया ही नहीं। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन 250, विजय 200 एंड अनिल 150, ना ही हमने उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड है क्वेश्चन के अंदर। मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। थोड़ा सा पॉइंट इसमें अलग है, जब क्वेश्चन के अंदर बेटा क्लोजिंग कैपिटल होती है, ओपनिंग नहीं दी होती, तो आपको मैंने फार्मूला लिखवाया हुआ है। इसमें कैपिटल के बारे में नहीं बताया कौन सी कैपिटल तो कौन सी है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसमें 3 फिगर्स दे रखी हैं। एक तो पार्टनर का क्या दे रखा है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। सबसे पहले हम 61A क्वेश्चन के अंदर क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पहले हम निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में, और हेडिंग लिखिए
61A का कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमें कैसे पता चला बेटा? क्लोजिंग कैपिटल साल के एंड में दी हुई है, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स। अभी एडजस्टमेंट टेबल नहीं बना रहे, अभी हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम क्या है बेटा? मोहन, विजय, अनिल। मोहन, फिर विजय, फिर अनिल। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, तीनों की दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल। हमें कैपिटल कैसे पता चली क्लोजिंग है? साल के एंड की कैपिटल दे रखी है। पहले की कैपिटल है 30,000, दूसरे की 25,000, तीसरे की हमें 20,000 दे रखी है। ठीक है बेटा। ऐड इसमें हम क्या करते हैं बच्चे? ड्राइंग्स को, आपको पता ही है, ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे? ऐड। कितनी दे रखी है ड्राइंग्स? देखिए, पहले की 5,000, फिर 4,000, दूसरे की, तीसरे की 3,000। पहले है बेटा, इसमें क्या कर दो? इसको प्लस कर दो। 35,000 पहले की आ गई, अगले की 29,000 आ गई और अगले की 23,000 आ गई। लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स को हम क्या बांट देंगे? प्रॉफिट्स बेटा हमें दे रखा है रुपीज, कौन सी है प्रॉफिट्स? 24,000। अब इस क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है, तो इक्वल होगी 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। आपको आता ही है 24,000 का 1/3 करना, तो हर एक का कितना आ जाएगा? 8,000, 8,000, 8,000। क्लियर हो गया? अब हम बेटा क्या करेंगे? माइनस करके जो निकालेंगे वो पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल हो जाएगी बेटा? ओपनिंग कैपिटल। कितनी आ जाएगी? पहले की 27,000, ठीक है, दूसरे की 21,000 और तीसरे की आ जाएगी 15,000। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन नहीं थी जो हमने निकाली है। अब बाद में क्या पता चला? हमने उनको इंटरेस्ट कैपिटल भी नहीं दिया, इंटरेस्ट ग्रोइंग भी चार्ज नहीं किया। अब बनाए बेटा एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल फॉर्मेट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, पार्टनर तो यही है, पर्टिकुलर्स मोहन, विजय, अनिल और टोटल अमाउंट, यही कॉलम है ना बेटा। अब आपने क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% PA। PA मतलब होता है पर एनम। क्रेडिट, क्रेडिट इसलिए हमने पार्टनर को देना है। इसका 10% लगाओ तो 2700 बनता है, इसका 10% लगाओ तो 2100 बनता है और इसका 10% लगाओ तो 1500 बनता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम क्या कर लेंगे? टोटल 2700 प्लस 2100 प्लस 1500 6300 आ गया टोटल। अब क्या करेंगे? लेस कर देंगे जो हमने उनसे चार्ज नहीं किया, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चेक कर लेते हैं, इसके आगे डेबिट लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के। पहले का बेटा 250 है, दूसरे का 200 है, तीसरे का 150 है, ठीक है, 600 आ गया। ठीक है। अब डिफरेंस ले लेंगे 5700, इसका डिफरेंस आ जाएगा। अब डिफरेंस हम लेंगे, क्यों डिफरेंस ले रहे हैं? क्योंकि हमने ये देना है और ये देना है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 2450, इसका आ गया 1900, इसका आ गया 1350। चाहे आप इसका टोटल भी करेंगे ना बेटा, यही निकलेगा। अब लिखेंगे डिवीजन ऑफ ₹5700 इन 1:1:1। अब बच्चे पूछते हैं ना आपने ये क्यों किया? आपको सोचो, इतना हमने पार्टनर को देना है, अगर हम ये देना भूल गए होंगे तो प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा? ज्यादा बांट दिया होगा, तो वो हम वापिस ले लेंगे। तो
तो इसके आगे लिख दीजिए टोटल अमाउंट पेबल। पेबल का मतलब देना है, क्रेडिट के पार्टनर को देना है, ये हमें क्या करना है, वापस लेना है। तो 5700 का 1/3 करो जरा, 1900 1900 1900, ठीक है बेटा 5700। अब इसका ले लो बेटे नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट ले लेते हैं। इसमें तो डैश ही आएगा, इसमें भी डैश आएगा क्योंकि बाई चांस डिफरेंस नहीं आ रहा, इसमें आ जाएगा सॉरी 550, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, इसका भी 550 आएगा। अब ये देना क्रेडिट ज्यादा कि डेबिट ज्यादा, एक्चुअली यहाँ दिख रहा है क्रेडिट ज्यादा, इसके आगे क्रेडिट लिख देंगे और इसके आगे हम क्या लिख देंगे बेटा, डेबिट 550। तो एक बार मैं चेक कर रही हूँ आंसर। अनिल जो है वो डेबिट होगा, पता चल ही रहा है, और क्रेडिट क्या होगा बेटा, मोहन, ठीक है। अब इसकी एंट्री जो है पास करके मैं यही भी बता देती हूँ बिना फॉर्मेट, चलो फॉर्मेट बना ही देते हैं क्या, जर्नल। लास्ट डेट कब है, 31 मार्च 2018, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, फिर क्या बनाएंगे, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है बेटा। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है 2018 मार्च 31 क्या लिखना है, अनिल जो है वो डेबिट हो रहा है, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550। बेटा मैं नरेशन नहीं लिखी पर आपको वैसे बता देती हूँ ओरली। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री कास्ट। बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में अभी मैंने कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, 2 मिनट फिर समझा रही हूँ कि हमें उनको इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया। सबसे पहले हमने क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल कर इंटरेस्ट उनको दे दिया, फिर हमने उनसे चार्ज किया इंटरेस्ट ड्रॉइंग माइनस करके हमारा 5700 आ गया। ये हमने पार्टनर को देना है इसलिए इसके आगे टोटल अमाउंट पेबल आ गया। फिर इसी 5700 को हमने डिवाइड कर लिया, ये हमने उनसे वापस लेना है तो ये डेबिट आ गया। फिर दोनों को हमने क्या ले लिया, डिफरेंस। फिर हमने एंट्री क्या की, अगेंस्ट कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा हमने इसी क्वेश्चन का क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिल्कुल छोटा सा बनेगा, कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल तक तो पहले ही पहुंच चुके हैं। बेटा हम क्या बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। फॉर्मेट सबको आता ही है, हेडिंग डाल रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर 3। अब आप क्या करोगे, डेट, पर्टिकुलर्स मोहन विजय अनिल, ये कौन सी साइड है, डेबिट, डेट पर्टिकुलर्स मोहन विजय अनिल क्रेडिट, ठीक है बेटा। फिर अब हम क्या करेंगे, रुपीज लिख देंगे इधर भी और इधर भी। अब हम दोबारा शुरू नहीं करेंगे, ओपनिंग कैपिटल से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं वही दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे, 2018 में मार्च 31 को बाय बैलेंस ड्रॉडाउन ही लिख देंगे। कितनी कैपिटल है, जो क्लोजिंग कैपिटल दी है, दोबारा ओपनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। पहले की 30,000 है, दूसरे की 25,000 है, तीसरे की 20,000 है। अब हमने एंट्री की थी, ये देखिए बेटा एंट्री क्या की थी, अनिल्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल, टू जो है यहाँ 2 में आएगा, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। और ये याद रखना जिसका नाम लिखो उसमें कभी नहीं डालते, किससे निकालेंगे पैसे, अनिल से। तो अनिल 550, देखो मोहन और विजय में कुछ नहीं लिखना, हमने लिखना अनिल टू मोहन, टू मोहन करके मोहन के खाते में से नहीं निकालेंगे पैसे, मोहन ने किससे लिए, अनिल से लिया ना, तो अनिल से 550 डेबिट में से ले लेंगे और किसको दे देंगे, मोहन को देंगे। अनिल जो है ये बाय में आएगा, बाय अनिल कैपिटल, मोहन को 550 रुपीज दे देंगे। दोबारा सुनो, मोहन को दिया किससे लेकर, अनिल से लेकर, डेबिट से लेते हैं और क्रेडिट में देते हैं। अनिल को दिया, एंट्री किया अनिल टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अनिल से 550 ले लिए और बाय अनिल से कैपिटल करके मोहन को हमने क्या कर दिए, पैसे दे दिए। अब हमने क्या किया, इसका टोटल किया, ठीक है कर लिया, ये तो आपको आता ही है टोटल करना। फिर डेबिट में हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट में भी यही लिखेंगे,
हम सेम। और अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की क्लोजिंग कैपिटल फिर निकालेंगे। इसकी तो उतनी आएगी 30550, इसकी भी 25,000 आएगी, और इसकी 20,000 थी ना, उसमें से 550 हमने अनिल ने मोहन को दे दिया था, तो अब इसकी कैपिटल कितनी आएगी, 20,000 में से 550 माइनस करके 19450। अब बेटा मैं इसी के साथ का क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। सेम क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है, पर फर्क क्या है देखो। 62 क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट ही करा रही हूँ। कहता हूँ मान लो क्वेश्चन नंबर वही 61 ए है। एज्यूमिंग द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर हम ये मान के चले हमारे कैपिटल फिक्स्ड हो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया 61 ए, उसमें कैपिटल क्या थी, फ्लक्चुएटिंग थी। जब कैपिटल कुछ नहीं बताई तो वो फ्लक्चुएटिंग है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालनी पड़ी थी ना। और जब कैपिटल फिक्स होगी ना, तो ओपनिंग भी वही होगी, क्लोजिंग भी वही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा है, ना एडिशनल कैपिटल दिया है। तो अब मैं आपको फिर दोबारा से इसके जैसा ही क्वेश्चन कर रही हूँ। पार्टनर का नेम भी सेम है, सारा कुछ सेम है, सिर्फ क्या फर्क है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्लोजिंग से ओपनिंग नहीं निकालनी। हमें जो क्लोजिंग कैपिटल दी है समझ लो वही ओपनिंग है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं दी हुई, तो मैं दोबारा से कराने की कोशिश कर रही हूँ। बस फर्क इतना है, छोटा सा ये था बिल्कुल बेटा, फर्क इतना है। ये क्वेश्चन नंबर 62 ए है, जो 61 ए था उसी का ही है, वही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, पर इसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकालनी। अब देखिए 62 ए, आप बनाइए एडजस्टमेंट टेबल। इसमें मैंने कैलकुलेशन नहीं करनी ओपनिंग कैपिटल की, क्यों, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल सेम ही है इस क्वेश्चन में जब कैपिटल फिक्स हो। फर्क इतना, जब हम एंट्री करेंगे ना बेटा, तो अब हम करंट अकाउंट डाल देंगे, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स। पार्टनर का नाम क्या बेटा, मोहन, विजय, फिर कौन है पार्टनर, तीसरा पार्टनर है अनिल। अब हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट। क्लियर। अब आप क्या करेंगे बेटा, तीनों में रुपीज रुपीज लिखेंगे, टोटल अमाउंट में भी रुपीज। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब क्वेश्चन रीड करने की फिर ज्यादा जरूरत नहीं है, कि क्वेश्चन हमें पहले से समझ आया हुआ है कि 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, ड्रॉइंग दे रखे हैं। हम क्या भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, पहले की कैपिटल है 30,000, 30,000 का 10% होता है बेटा 3,000। फिर 25,000 दूसरे की है, तो 10% होता है 2,500। तीसरे की कैपिटल 20,000 है, 20,000 का 10% होता है 2,000। तो इन सबको प्लस 1 7,500 आ गया। अब मैंने सीधा ही क्यों ले लिया 30,000 का 10%, 3,000, 25,000 का 10%, 2,500, 20,000 का 10%, 2,000, क्योंकि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है यही ओपनिंग कैपिटल है। जब कैपिटल फिक्स है, जब उसने एडिशनल कैपिटल लगाई नहीं, जब उसने विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं की, तो यही वैल्यू उसकी ओपनिंग कैपिटल की है। तो इसके ऊपर ही हमने सीधा क्या लगा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बेटा कितना है, वही सेम जो दिया हुआ है, पहले का 250, दूसरे का 200, तीसरे का 150, टोटल 600। अब इनका डिफरेंस लो, इसके आगे लिखेंगे टोटल अमाउंट पेबल। पेबल का मतलब बेटा क्या होता है, जो हमने पार्टनर को देना है। क्रेडिट यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो डिफरेंस तो क्रेडिट ही बचेगा ना। तो आज का 2750, इसका 2300, इसका 1850, इसका 6900। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ ₹6900 इन 1:1:1। ये आपको आता है बांटना, 2300 आ गया। इसके आगे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हम पार्टनर से क्या करेंगे, लेंगे 2300 वापिस लेंगे मतलब, और 2300 सॉरी इसका 1850 आएगा, 2300, फिर कितना आगे बच्चे 6900। अब हम क्या करेंगे, इसका नेट इफेक्ट डिफरेंस क्या आएगा बेटा, इसका आएगा 450, इसका कोई नहीं आएगा डिफरेंस, इसका भी 450 आएगा, और यहाँ पर डैश 0, कोई वो नहीं आएगा, क्योंकि टोटल में यही आने वाला है। ठीक है बेटा।
अब ये क्या आना है, ये क्रेडिट आना है, क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट ज़्यादा है इन दोनों में से। इसका तो कुछ आना ही ना देना ना लेना, क्यों? क्योंकि बराबर हो गए। इसका क्या जा रहा है बेटा, डेबिट, तो यहाँ डेबिट आएगा। क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन के अंदर इंटरनेशनल कैपिटल हमने ना तो प्रोवाइड किया था, ना ही इंटरनेशनल लोन चार्ज किया था। जो डिफरेंस आया था वो टोटल अमाउंट पेबल है। इनको जो टोटल आया है उसको हमने इनकी रेशो में बांट दिया, डेबिट कर लिया। अब इसकी जनरल बता देती हूँ, एंट्री क्या होगी। जनरल, यहाँ पर अनिल जो है वो डेबिट होगा, अनिल डेबिट होगा, मोहन क्या होगा, क्रेडिट। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा, करंट नहीं लिखते, जो कि गलत हो जाएगा, 1 मार्क कट जाएगा। आप बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, सॉरी जर्नल, डेट, पर्टिकुलर 62A ही है, इसी का ही बेटा ये बता रही हूँ, सिर्फ एक एंट्री ही रह गई है। डेट, पर्टिकुलर्स, LN, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा। अब क्योंकि लास्ट डेट ही है, लास्ट डेट का हम एंट्री क्या करेंगे, मार्च 31, 2018, अनिल करंट अकाउंट डेबिट, अनिल करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स करंट अकाउंट। करंट इसलिए आया क्योंकि कैपिटल बेटा क्या है, फिक्स है। अमाउंट कितना आएगा, 450, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बेटा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 60 कराया, 61A कराया, अब उसके बाद मैंने 62 का A कराया। So students, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.